इस साल 2024 में फिर से साउथ एंड बॉलीवुड की दो बड़ी मूवीज का क्लैश होने जा रहा है। एक तो है अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 और दूसरी है अजय देवगन की मूवी सिंघम अगेन। दोनों मूवी बहुत बड़ी है, लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है इसके क्लैश को लेकर मुझे कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं डंकी वर्सेस सलार के क्लैश जैसी हालत ना हो जाए, क्योंकि वैसा माहौल बनने की शुरुआत हो चुकी है। सलार एंड डंकी के क्लैश के कारण जो सलार के लिए नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी, इवन उसके रिलीज होने के बाद भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि क्या करे कि उसको उतनी स्क्रीन ना मिले हिंदी बेल्ट में या फिर उसका कलेक्शन डाउन हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रभास का स्टारडम ही था और फिल्म का इतना मजबूत कंटेंट था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सलार को नुकसान नहीं हुआ और ऊपर से वो वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन अब कहीं ना कहीं वही हिस्ट्री रिपीट हो सकती है पुष्पा 2 के साथ। जी हाँ, जहाँ पर 15 अगस्त को पुष्पा 2 और सिंघम अगेन रिलीज होने वाली है, मतलब कि दोनों मूवी का सीधा क्लैश है। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वही सलार वाली नेगेटिविटी पुष्पा 2 के लिए भी फैलाई जा सकती है, जिसकी ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, बार बार ये रूमर्स फैलाते हुए कि पुष्पा 2 पोस्टपोन हो रही है। और ये अभी से उस हद तक हो रहा है कि बार बार पुष्पा के मेकर्स को ये कंफर्म करना पड़ रहा है कि जी नहीं, पुष्पा पोस्टपोन नहीं हो रही है, वो अपने वक्त पर ही आ रही है 15 अगस्त को। और आज फिर से पुष्पा की रिलीज डेट को रिकन्फर्म करते हुए मेकर्स ने एक और पोस्टर जारी किया है। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों हो रहा है ये सब, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। Hey everyone, welcome to the film B, मैं हूं एकता जानी। सो अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2 इसी साल 2024 के 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। उसी दिन अजय देवगन की मूवी सिंघम अगेन भी रिलीज हो रही है, मतलब कि एक बार फिर से साउथ और बॉलीवुड की दो बड़ी मूवीज का क्लैश होने जा रहा है। अब ऐसे में आजकल जो माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पर इसके क्लैश को लेकर, वो कहीं ना कहीं मुझे सलार एंड डंकी के क्लैश की याद दिला रहा है। आपको याद होगा सलार पहले 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी और उस वक्त जो लोगों का प्यार था सलार के लिए, 100% पॉजिटिविटी थी सलार के लिए। लेकिन जैसे ही सलार को पोस्टपोन करके 22 दिसंबर पर लाया गया बिकॉज ऑफ सम पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, वैसे ही सलार के लिए ये सारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई। उसके रिलीज होने से पहले तो नेगेटिविटी इतनी फैलाई गई थी कि कुछ भी करके 22 दिसंबर से सलार हट जाए, लेकिन जब वो 22 दिसंबर को फाइनली रिलीज हो गई, उसके बाद भी उसको डाउन करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। बड़ा हरामी हो बेटा। अब ये सब क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, किसने किया था, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद ही समझदार हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी और इतनी नेगेटिविटी के बीच भी वो प्रभास का स्टारडम ही था और सलार में वो पोटेंशियल था, जिसके कारण सलार ब्लॉकबस्टर साबित हुई और आज OTT पर भी धूम मचा रही है। और आज सलार को OTT पर देखने के बाद कई ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने इसको पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं, तो कई ऐसी ऑडियंस है जो भर भर के गालियां दे रही है उन लोगों को जिसने सलार का नेगेटिव रिव्यूज किया था, जिसके कारण ये लोग सलार थिएटर्स में देखना चूक गए। उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। अब कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ माहौल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है पुष्पा 2 के लिए, जहां पर ये बार बार बोला जा रहा है कि पुष्पा 2 पोस्टपोन हो रही है। और रीजन ये बताए जा रहे हैं कि क्योंकि सिंघम अगेन आ रही है तो पुष्पा के मेकर्स उसके साथ क्लैश करना नहीं चाहते, इसलिए पुष्पा 2 को पोस्टपोन कर रहे हैं। और बार बार पुष्पा के मेकर्स से कंफर्म कर चुके हैं कि नहीं, पुष्पा पोस्टपोन नहीं हो रही है, वो अपने टाइम पर ही आ रही है। और अभी 2-3 दिन से ये रूमर्स फिर से उठ रहे हैं कि फाइनली पुष्पा 2 पोस्टपोन हो रही है। और ये यकीन दिलाने के लिए NTR की देवरा मूवी का सहारा भी लिया गया है, ये कहते हुए कि पुष्पा 2 पोस्टपोन हो रही है और उसकी जगह देवरा आ रही है। और आज फिर से पुष्पा के मेकर्स ने इन सारे रूमर्स पर फुल स्टॉप लगाने के लिए एक और पोस्टर जारी किया है, जिस पर ये लिखा है कि पुष्पा 2 आज से ठीक 200 दिन बाद आने वाली है, मतलब कि 15 अगस्त को। अब मेकर्स ने तो आज फिर से ये रिकन्फर्म कर दिया कि पुष्पा 2 अपने टाइम पर ही आ रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मेकर्स को ये बार बार कंफर्मेशन क्यों देना पड़ रहा है कि पुष्पा 2 पोस्टपोन नहीं हो रही है, वो 15 अगस्त को ही आ रही है। क्यों पुष्पा 2 को लेकर ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं? पहले सलार के साथ ऐसा हुआ, अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है पुष्पा 2 के साथ। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है साउथ की मूवीज के साथ, जब साउथ की मूवीज के साथ ही क्लैश होता है? और पर्टिकुलर मैं यहाँ पर साउथ की मूवीज ऐसा ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जब बॉलीवुड की दो बड़ी मूवी का क्लैश होता है ना, तब ये माहौल कभी क्रिएट नहीं किया जाता। रिसेंटली आप देखिए 2023 में गदर 2 और OMG 2 का क्लैश हुआ, उसके बाद दिसंबर
2023 में सैम बहादुर और एनिमल का क्लैश हुआ, जो कि बहुत बड़ी मूवीज थी ये सारी। तो इन सारे क्लैश में क्यों इतनी नेगेटिविटी नहीं फैलाई गई? जब साउथ की मूवीज के साथ क्लैश की बारी आती है तभी ऐसी नेगेटिविटी क्यों फैलाई जाती है? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मुझे इसमें पर्टिकुलर 2 रीजन समझ में आए। पहला तो रीजन शायद ये हो सकता है कि ये लोग शायद ये समझते हो कि साउथ की मूवीज को हिंदी बेल्ट में हमसे बराबर स्क्रीन क्यों मिले, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि शायद इन लोगों को खुद को यह एहसास हो गया हो कि साउथ की मूवीज का जो कंटेंट है वो उनसे काफी हाई लेवल का होता है, काफी दमदार होता है, और उनको खुद को अपने पर से कॉन्फिडेंस काफी कम हो गया हो कि इनके सामने हम नहीं टिक पाएंगे। अब देखो, पुष्पा 2 कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, बहुत ही बड़ी मूवी है। 500 करोड़ बजट है इसका, और उनका जो बजट होता है ना वो उनकी मूवीज में दिखता भी है। गजब बेइज्जती है। बहुत ही बड़े स्केल पर रिलीज होने वाली है पुष्पा 2, और जिस तरीके से पुष्पा का जो क्रेज था ना इवन हिंदी ऑडियंस में भी, उस पर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्पा 2 क्या आग लगाएगी थिएटर्स में। और ये कहीं ना कहीं सबको पता है कि पुष्पा 2 क्या कमाल करने वाली है, और खास करके जब इसका ट्रेलर आएगा लिटरली सोशल मीडिया पर भूकंप आ जाएगा। तो ऐसे में शायद ये हो सकता है कि ये सब कुछ देखते हुए, रिस्क ना लेते हुए सिंघम अगेन को ही पोस्टपोन कर दिया जाए। देखिए, नो हेट फॉर बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड या एनीवुड, लेकिन जो सच्चाई आंखों के सामने दिख रही है उसे तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। अब देखिए, इन दोनों मूवी का अगर हम कंपैरिजन करें ना तो पुष्पा और सिंघम दोनों ही सीक्वल मूवी है। पुष्पा का 2nd पार्ट आ रहा है और सिंघम का 3rd पार्ट आ रहा है। पुष्पा पार्ट 1 ने भी धूम मचाई थी और सिंघम ने भी। तो फिर ऐसा क्यों है कि डर लग रहा है और पुष्पा के लिए ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं? इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए साउथ और बॉलीवुड के। साउथ की अभी अभी जितनी भी मूवीज आई 2-2, 3-3 पार्ट्स में, उन सारी मूवीज को देखो आप। बाहुबली से स्टार्ट करो, बाहुबली द बिगनिंग आई, फिर बाहुबली द कंक्लूजन आई, लेकिन बाहुबली द बिगनिंग से पहले ही ये कंफर्म हो गया था कि बाहुबली का 2nd पार्ट भी आने वाला है, और बाहुबली द बिगनिंग के साथ साथ उसके 2nd पार्ट की भी, यानी कि बाहुबली द कंक्लूजन की भी मोस्टली शूटिंग हो चुकी थी। ऐसा ही कुछ था केजीएफ में भी, कि केजीएफ के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 की भी हाफ शूटिंग हो गई थी। और अगर हम पर्टिकुलर पुष्पा की बात करें तो पुष्पा पार्ट 1 के जो पहले के 10 मिनट के सीन थे ना, उसमें भी ये बता दिया गया था कि ये जो सीन है ना वो पुष्पा के क्लाइमैक्स के सीन है। मतलब कि पुष्पा पार्ट 1 के साथ साथ पुष्पा पार्ट 2 की भी स्टोरी लिख दी गई थी। लेकिन इससे उल्टा है बॉलीवुड का। बॉलीवुड की कोई भी मूवी आती है, जब वो बहुत ज्यादा चलती है तब उसका पार्ट 2 बनता है, और फिर जब पार्ट 2 चलता है फिर उसका पार्ट 3 बनता है। और ये सारे जो बॉलीवुड के सीक्वल बनते हैं ना, हिस्ट्री उठाकर देख लो आप, पार्ट 1 से पार्ट 2 कहीं ना कहीं वीक होगा, पार्ट 2 से 3 कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा वीक होगा। मतलब आप समझ रहे हो, एक तरफ साउथ के मेकर्स जहां पर पार्ट 1 लाते हैं तो उसी के साथ साथ पार्ट 2 की भी वो तैयारी पहले से ही कर देते हैं, या तो स्क्रिप्ट तैयार होती है या फिर हाफ शूटिंग हो चुकी होती है पार्ट 2 की। इतना कॉन्फिडेंस होता है उनको अपने कंटेंट के ऊपर। और आप देख लो उनकी हिस्ट्री, उनकी सारी मूवी के पार्ट 1 तो सुपरहिट होते हैं, लेकिन पार्ट 2 उनसे भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर साबित होते हैं। लेकिन बॉलीवुड में इससे उल्टा होता है। पार्ट 1 अगर चल गया तो उसी के नाम और उसी के ब्रांड से उसी हीरो को लेकर पार्ट 2 बनाई जाती है, जो पहले वाले से काफी वीक होती है, और पार्ट 3 उससे भी ज्यादा वीक होती है। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ मूवी के नाम से या फिर किसी एक्टर के नाम से मूवी की सीक्वल बनाई जाती है, जिसमें कहानी का कोई सिर पैर नहीं होता। तो शायद इसीलिए बॉलीवुड की मूवीज का पार्ट 1 इतना अच्छा होने के बावजूद भी इनके सीक्वल के ऊपर इनको खुद को भरोसा नहीं होता। तो अब इन सब का सॉल्यूशन क्या? क्योंकि मूवीज तो इतनी आ रही है साउथ से और बॉलीवुड से कि ये सब तो आए दिन चलता ही रहेगा। तो मेरा तो पर्सनली यहाँ पर यही कहना है कि या तो फिर आप अपना कंटेंट जबरदस्त लाओ, कि आपको खुद को उस पर भरोसा हो कि सामने कोई भी मूवी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा कंटेंट जबरदस्त है। जैसे कि सलार के मेकर्स ने किया था कि सामने एसआरके की मूवी थी, फिर भी उनको अपने कंटेंट पर इतना भरोसा था कि वो 22 दिसंबर से हटे नहीं, और आज सलार ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो आप भी ऐसा कुछ कंटेंट लाइए ना कि आपकी मूवी को चलाने के लिए आपको दूसरों की मूवी को डाउन ना करना पड़े, या फिर ऐसी कोई बड़ी और दमदार कंटेंट वाली मूवी रिलीज होने वाली हो और अगर आपको खुद की मूवी में इतना दम ना दिखे तो खुद पीछे हट जाइए कि नहीं भाई हम इससे टक्कर नहीं ले सकते, अच्छा है कि हम खुद पीछे हट जाए। सो एनीवेज, गुड न्यूज ये है कि पुष्पा अपने टाइम पर ही रिलीज होने वाली है। ऑफिशियली ये कंफर्म हो गया है, 15 अगस्त 2024 को ही आ रही है पुष्पा, कोई पोस्टपोन नहीं हो रही है। सो प्लीज रूमर्स पर ध्यान ना दे, और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।